नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कार्य तथा ऊर्जा ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आपने देखा कि कार्य का अब आपको समझ में आया होगा कि कार्य कब कहते हैं, कब होता है, क्या दो दशाएं हैं। पहले सेशन में समझी थी। बल लगना जरूरी है और विस्थापन होना जरूरी है। एक्सीलेंट। चलिए, तो आज क्या है कार्य में, हम आज क्या समझने जा रहे हैं, जल्दी से बुक खोलकर समझते हैं। आज बच्चों हम लोग देख रहे हैं एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा सा, अभी तक तो हम लोग एक रोजमर्रा में जो हम लोग एक कार्य को हम एक समझ रहे थे, किस अवस्था में हम कह सकते हैं कार्य होता है, किस अवस्था में कार्य नहीं होता है, जबकि हमारी ऊर्जा काफी उसमें लगी हुई होती है। तो ये एक हम रोजमर्रा की जिंदगी के से जो अपनी एक एक्टिविटीज होती हैं उससे समझ रहे थे। आज जो है, अब हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक वे में कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से इसको और ज्यादा समझेंगे। तो विज्ञान में कार्य को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक स्थिति पर हम लोग विचार करते हैं और जब जो बल विस्थापन की दशा में लग रहा हो। अब आप देखें, हमने ये एक समझ लिया है कि हमें एक बल भी चाहिए उसमें और विस्थापन, ये तब होता है कार्य। अब आप देखिए यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो हमारा पहली जो कंडीशन चल रही है, बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, तो विस्थापन देखिए, अब आप देखिए, आप कहेंगे कि हम आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो विस्थापन भी आगे की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को आज हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अब देख लीजिए कि कोई एक वस्तु है, यहाँ देखिए, ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। तो बल को हम अब देखिए, क्योंकि फिजिक्स है, साइंस है, अब हम साइंटिफिक वे में समझ रहे हैं। हम जो बल है इसको अब हम F से डिनोट कर रहे हैं, मींस F मींस फोर्स। ठीक है, तो ये किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है और ये जो है वस्तु बल की दिशा में क्या होता है, एस दूरी उसका विस्थापन होता है। तो यहाँ समझ एक ये सामने एक वस्तु है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है और ये वस्तु में विस्थापन हुआ। तो जब बल ने कार्य करा तो इस वस्तु में विस्थापन हुआ और ये इस पोजीशन से यहाँ पे इस पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो मान लीजिए W किया गया कार्य है, तो हम कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ध्यान में रखिएगा। और यही हमारी बल की परिभाषा हो रही है कि जब जो किया गया कार्य हम किसके बराबर कहते हैं, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। याद रखिएगा, बल F है और विस्थापन को हम S से डिनोट करते हैं। और ये जो Fs है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का जब साइन होता है ना, तो हम कभी कभी लिखते नहीं है। तो ये अगर इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब हम इनकी गुणा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर आप बुक में नोट कर रहे हैं अपना इसको, तो यहाँ पे आप F और यहाँ पे मल्टीप्लाई का, जैसे ये एक मल्टीप्लिकेशन का गुणे का साइन है ना, आप इन दोनों के बीच में भी एक लिख लीजिएगा। वो आप कभी फिर उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग, अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है, तो ये आपका एक परिभाषा आ गई कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो और जो कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब एक समीकरण हम बनाते हैं कि अगर जो फोर्स है हम कह रहे हैं वो 1 न्यूटन का लगा, फोर्स को हम हमेशा न्यूटन में करते हैं, ये याद रखिएगा।
जैसे अगर हम डिस्टेंस को देखिए मीटर में करते हैं, टाइम को हम मिनट सेकंड घंटे में करते हैं, तो ऐसी ही जो फोर्स है, जो बल है, इसको हम न्यूटन में उसकी यूनिट होती है। तो अगर हमने किसी एक वस्तु पर F = 1 न्यूटन का बल लगाया और उसमें 1 मीटर का विस्थापन हुआ, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा 1 Nm, क्योंकि F × S हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमने रिलेशन समझा है, F × S। तो अगर 1 न्यूटन का बल लगा है, 1 मीटर का विस्थापन हुआ है, तो 1 × 1 = 1। तो इसलिए 1 न्यूटन मीटर का कार्य हुआ है। कार्य को हम न्यूटन, कार्य का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, उसका मीटर। तो ये दोनों मिला के कार्य की जो यूनिट बन गई वो हो गई न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जो है बल का मात्रक न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं, तो ये भी मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको ये नोट्स में भी आपको दूंगी, लेकिन बुक में भी मार्क कर लीजिए। तो अगर अब हमें एक जूल को अगर हमें उसको परिभाषा में बोलना हो, तो एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा में जो विस्थापन होता है वो 1 मीटर होता है। तो इसको मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दे रही हूँ, जैसे आप डिफरेंस कर सके कि ये जूल की परिभाषा है। ठीक है, तो जूल की परिभाषा भी ये सारी ये आपका ऐसा टॉपिक है, इसमें काफी आपको परिभाषाएं मिलेंगी और वो समझते जाइए, याद करते जाइए। कभी भी अगर कहीं डाउट है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने जो समीकरण देखिए ना, ये हमने एक समीकरण बनाई, इसको देखिए हमने 11.1 दे रखा है। तो जैसे अब आप ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे जब समीकरण बनाते हैं हम उनको नाम देते चले जाते हैं। तो आप अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप खाली फर्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि आपका 11.1.3 आपका टॉपिक का पार्ट चल रहा है, इसलिए उसको ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो हमने समीकरण पढ़ी थी, W = F × S को अगर हम समझते हैं, तो यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है, अब आप देखिए, अगर हम कह रहे हैं बल 0 है, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। हमने अभी यही तो पहले वाले सेशन में क्या समझा था कि दोनों चीज होनी जरूरी है। तो अगर बल 0 है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि 0 से हम किसी चीज की भी गुणा करें वो 0 ही होती है। अगर बल हम कह रहे हैं 1 न्यूटन का लगा, लेकिन विस्थापन 0 हुआ है, तो तब भी हमारा किया गया कार्य 0 होगा। अब आपको समझ में आया? तो इसलिए यह है कि बल भी होना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए, एक भी 0 है तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, पूछे जाएंगे, तो इनको समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य होगा 5 × 10, क्योंकि 5 न्यूटन का बल है, 2 न्यूटन वो 2 मीटर का विस्थापन हुआ, तो किया गया कार्य हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, या हम इसको 10 जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ प्रश्न है, वो जब मेरे प्रश्न और उत्तर के सेशंस होंगे उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम एक और स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौने का कार को चित्र इसके अनुसार ये चलाता है, और वो क्या है, ये बच्चा क्या है, इसने एक ये कार को अपनी एक डोरी से बांधा है और उसको वो अपनी ही ओर, इस मतलब जो बल है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कार का विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये इस स्थिति में क्या होगा,
जो किया गया जो कार्य है वो धनात्मक होगा। अब आप कहेंगे ये धनात्मक की क्या बात हो रही है, अभी इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम ये बच्चे को ही देखिए, इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, वो अपनी ओर खींच रही है, और जो कार है वो भी उसकी ओर आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हाँ, जो कार्य है वो होगा धनात्मक। लेकिन अब आप एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक बल आरोपित होता है। तो उसका वेग एक दिशा में है, लेकिन ये जो उस पर जो बल लग रहा है वो जो उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। मीन्स कोई वस्तु आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन बल ऐसे लग रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों दशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो माना कि वस्तु s दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, ऐसी स्थिति में जो बल होता है वो जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक माना जाता है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसको -s से दिखाते हैं। या हम फोर्स अगर हम को अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं और विस्थापन को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो मेन है कि हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि फोर्स पर ध्यान दे रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है तो हम फोर्स को माइनस लेंगे। अगर हम विस्थापन को देख रहे हैं तो वो हम उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे जो है मेन ये है कि अगर विस्थापन एक दिशा में हो रहा है और बल दूसरी दिशा में लग रहा है, तो तब जो हमारा किया गया कार्य का जो एक वैल्यू होती है वो हमारी ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये आप कहेंगे ऐसा कब होता है, तो जैसे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा गाड़ी का विस्थापन सामने होता है, लेकिन जो हम ब्रेक लगाते हैं वो गाड़ी को जो फोर्स लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो गाड़ी रुकती है। अगर जिस दिशा में गाड़ी का विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में अगर हम फोर्स लगाते जाएंगे तो गाड़ी में मूवमेंट होता जाएगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तभी गाड़ी रुकती है। तो जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो जो किया गया कार्य वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे और अगर सेम दिशा में होता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक और कलर से मार्क कर लेते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए एक और हम क्रियाकलाप और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको और समझ में आएगा कि किसी वस्तु को आप ऊपर उठाएं, आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया, वस्तु ऊपर की ओर चलती है, क्या आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम जो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, तो जो हम एक ये विस्थापन हो रहा है, लेकिन नीचे से उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर हो रहा है, दो अपोजिट हो गए हैं। तो तब हम जो होगा हमारा जो किया गया कार्य होगा वो उसका जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी। तो यहाँ देख लीजिए एक और आपको एक कुली 15 केजी को बोझ धरती से 1.5 ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। अब बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, तो बोझ का द्रव्यमान 15 केजी है, विस्थापन 1.5 मीटर है, तो W = F × S से हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा 15 केजी इंटू ये हमने ग्रेविटेशनल पुल के उसमें करा है, तो ये 10 उसका जो जी की वैल्यू है वो 10 रखी है, विस्थापन 1.5 है, तो ये हमारा
कुली द्वारा बोझ पर किया गया कार्य 225 जूल है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये कुली द्वारा बोझ पर किए गए कार्य को हम एक डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिया है, तो इसलिए हमने जो विस्थापन है और जो उस पर जो हमने ये जो फोर्स की जो वैल्यू ली है, ये हमने पॉजिटिव ली है, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने कुली द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। लेकिन अगर हम धरती द्वारा अगर हम उसको देखेंगे कि अगर हम धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब हमारी उसके जो कैलकुलेशन होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि धरती उसको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन जो उसका विस्थापन हो रहा है वो दूसरी दिशा में फोर्स से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी हम जब और प्रश्न करेंगे उससे आपको और क्लियर होगा कि ये धनात्मक कब कंडीशन हो रही है और ऋणात्मक कब हो रही है। तो ये है, आपके जब प्रश्न आते हैं तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमने अभी जो हमने देखा कि कुली ने सामान उठा के अपने सिर पर रखा, तो हम ये देख रहे हैं कि कुली ने कितना फोर्स लगाया। तो यहाँ पे जब कुली के फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मास 15 kg था, लेकिन उसके साथ उसने ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में भी कार्य करा है, उसको ऊपर उठाया है। तो इसलिए हमने दोनों चीजें पॉजिटिव ली हैं। तो ये बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और क्योंकि इसलिए हमने जो है एफ की जो वैल्यू है वो हमारा कि ये केजी में दे रखी है ना। यहाँ पे 15 kg का दे रखा है, लेकिन जब हम एफ को हम एफ इजिकल टू एम जी होता है कि उसका कितना मास वो जो है, और फिर उसके हम ग्रेविटी के वैल्यू रखकर तब उसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने करा है, ये जो प्रश्न है वो है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कुली द्वारा बोझे पर किए गया कार्य। तो कुली ने ऊपर की ही ऊपर वो फोर्स लगाया था, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो ये जो आज हमने समझा, इसके नोट्स देख लेते हैं। यहाँ बच्चों आपको मैं पूरा जो मार्क करवाया उसको एक प्रॉपर नोट्स में भी दिखा रही हूँ, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन। और अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। और इसको फिर हमने ये देखिए ऐसे इसको लिखकर समझाया है। और ये याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। जूल की परिभाषा, एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। बल नियत बल द्वारा किया गया कार्य ये धनात्मक कब होता है, ये देखिए जब उसका स्थिति जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, कार्य धनात्मक होता है। और बच्चों ये जो नियत बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत लगता है। तो यहाँ पे देखिए बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तब हम इसको ऋणात्मक कहते हैं। तो ये आप ऐसे डायग्राम इसलिए मैंने आपको दिखाए हैं, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। और अगर आपसे कभी एग्जाम्स में या आपके जैसे आप कॉपी में अपने नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, उसमें भी ऐसी ही पिक्चर बना लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा, अब हम लोग थोड़ा सा एक साइंस के रूप में समझ रहे हैं कि कैसे विस्थापन बल हम कब ऋणात्मक लेते हैं, कब धनात्मक लेते हैं। इन सब चीजों को अब हमने समझना शुरू कर दिया है। आगे आगे आपके टॉपिक्स हैं, काफी टॉपिक्स हैं, लेकिन वही हम थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं कि आपको क्लियर होता जाए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। बाय।